आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स पास्ट में क्या नरेशंस थे, पास्ट में क्या इंटेंशंस थे, पास्ट में क्या एनर्जी थी, प्रेजेंटली आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोच रहे, और आपके पर्सन फ्यूचर में थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचेंगे, और आपके पर्सन का आपके साथ रिलेशनशिप आगे कैसा रहेगा। तो जैसे कि मैंने जो वीडियो अपलोड करी है उसमें बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आपके पर्सन के पास प्रेजेंट एनर्जी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी क्या थी, क्या है, क्या रहेगी, और आपके साथ ये पर्सन कैसे रिलेशनशिप निभाएंगे, इस टॉपिक के ऊपर मैं रीडिंग डालूंगी। जिस गाइस अभी मैं वो रीडिंग डाल रही हूँ तो जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है, कृपया इसका ध्यान रखें। चलिए तो अभी रीडिंग के ऊपर स्टार्ट करते हैं। आपसे जितनी सिचुएशन रेजोनेट होती है ना गाइस, उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। ये आपकी पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है, तो ये आपकी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी आती है गाइस। ओके, तो चलिए आप कॉल करते हैं, पहले तो रख लेते हैं सारे कार्ड्स, उसके बाद कॉल भी करेंगे। ओके, चलिए गाइस तो कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाइल, प्लीज आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त मेरे दर्शकों के जो पर्सन है मेरे दर्शकों के जो पर्सन है, इन्होंने थर्ड पार्टी को लेकर पास्ट में इनकी क्या फीलिंग थी, क्या नरेशंस थे, क्या सोचते थे थर्ड पार्टी को लेकर, क्या सोच कर थर्ड पार्टी के साथ ही रिलेशनशिप में चले गए, प्लीज बताइए। फूल, थर्ड पार्टी को काफ़ी इनोसेंट समझते थे आपके पर्सन, मासूम समझते थे। आपको पर्सन कैसे लगता था, थर्ड पार्टी वो सब करेगी जो आपके पर्सन चाहते हैं, या फिर पास्ट में मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को जैसे कि फूल बना दिया, इमोशनल वर्कआउट कर गए हैं आपके पर्सन। फाइव आपका मिस बहुत किया है। अगर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ पास्ट में किसी कारणवश उनको थर्ड पार्टी से निकलना पड़ा, तो ये भी बात आ रही है। और आपका मिस बहुत करते थे आपके पर्सन थर्ड पार्टी को। अरे तो पास्ट की एनर्जी बता दी। आपके पर्सन मुझे लगता है कि या तो थर्ड पार्टी किसी रिलेशनशिप से धोखा खाई हुई पर्सन थी, इमोशनल अवेलेबल नहीं थी, और अपनी लाइफ में काफ़ी बेजान थी, काफ़ी परेशान थी, ऐसा आपके पर्सन को लगा, और इसीलिए आपके पर्सन उसको स्टॉक करते थे। आपके पर्सन जब स्टॉक करते थे तो शायद सारी बातें समझ में आ गई आपके पर्सन की कि थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में दुखी है, थर्ड पार्टी अपने लाइफ में किसी धोखे से परेशान है, लोगों ने उसको बेवकूफ़ बनाया है, ये बात हो सकती है। या तो आपके पर्सन की खुद की एनर्जी ऐसी हो कि इनको लाइफ में आपके पर्सन को कोई धोखा मिला है, और शायद अगर ये पर्सन आपके साथ रहे हैं तो ये बात आपके साथ भी हो सकती कि जैसे कि आपने इनको धोखा दिया। थर्ड कोई तो स्टॉक कर रहा था यहाँ पे, या तो आपके पर्सन स्टॉक कर रहे थे या तो थर्ड पार्टी कर रही थी। बट बात यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की आई है। देखिए मैं तो पास्ट में की एनर्जी निकाल रही हूँ। मुझे लगता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ गए तो थे, बट इनको थर्ड पार्टी ने बहुत अच्छे से बेवकूफ़ बनाया है। इनके साथ धोखा बिट्रेल तो हो चुका है। और आपके पर्सन देखिए इस एनर्जी में है कि एक पछतावा करते हुए दिख रहे हैं। फाइव ऑफ कप अगेन, ये सैडनेस की एनर्जी है, अकेलेपन की एनर्जी है, एक पछतावे की एनर्जी है। हाँ, ये तो थर्ड आपके पर्सन का मुझे तो मैक्सिमम लोगों को लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ पास में ब्रेकअप हो गया है। अभी डिटैचमेंट वाला गेम चल रहा है। धीरे धीरे आपके पर्सन अभी इस वक्त बैलेंस हो रहे हैं। मीन्स आपके पर्सन है जी हैंगमैन। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी है तो थर्ड पार्टी की इंटेंशंस रहे थे कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को अपने ही सराउंडिंग, अपने ही लाइफ में हैंग रखना था, अटका के रखना था, लटका के रखना था। यहाँ पे वही एनर्जी है। शायद आपके पर्सन समझ गए थे, आपके पर्सन के समझ में आ चुका था, या फिर आपके पर्सन ने किसी इंक्वायरी करी हो तब आपके पर्सन को ये लगा हो कि थर्ड पार्टी ने उनके साथ धोखाधड़ी की थी। थर्ड पार्टी के साथ जाना सच में बेवकूफ़ाना, एक बेवकूफ़ भरा एक डिसीजन रहा होगा, ऐसा आपके पर्सन को
पास्ट में ही लग गया था, डिटैच किया है। थर्ड पार्टी हो सकती है, अगर ये फीमेल थी थर्ड पार्टी तो कोई ये डिवोर्सी पर्सन है, विडो पर्सन है, सिंगल मदर है। फूल की एनर्जी बताइए एंजल, फूल को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। 10 ऑफ कप इन द रिवर्स। आपके पर्सन को देखिए थर्ड पार्टी, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को माना तो था, एक फैमिली रिलेशनशिप माना था आपके पास, जैसे कि एक झूठी दुनिया आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ बना के रखी थी। और उस झूठी दुनिया में आपके पर्सन अपने झूठे एसेसमेंट के साथ खुश थे कि जैसे कि थर्ड पार्टी के साथ ये मेरी दुनिया है जहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जीना थर्ड पार्टी ने सिखा दिया, ऐसी कुछ एनर्जी लगती थी। बट जैसे कि आपके पर्सन के ये ज़्यादा दिन तक की बात रही नहीं, बहुत जल्द आपके पर्सन के समझ में आ चुका था कि ये सब झूठ था। और ये कैसे ख़त्म हो गया, आपके पर्सन धीरे समझ भी नहीं पाए कि ये रिश्ता कैसे ख़त्म हो गया। जहाँ पे ये अपना घर बना रहे थे वहाँ पे इनको कैसे ऐसे धोखे मिल गए कि इनको खुद ही उस एनर्जी से जाना पड़ा। बेवकूफ़ तो बन गए हैं आपके पर्सन, अनहैप्पी थे आपके पर्सन। जो भी घर उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ बनाया था वहाँ पे काफ़ी अनहैप्पी थे। अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में थे तो मुझे लगता है आपके पर्सन आपके साथ खुश नहीं थे। आपके पर्सन का नेचर ऐसा रहा हो कि इनको रोक टोक अच्छी नहीं लगती, इनको अपनी मर्जी से अपने लाइफ जीना, वो होता है ना कि मस्त मोला तरीके का आपके पर्सन का लाइफ है कि लाइफ का बस एंजॉय करना है, जीना है। फिर इनके एंजॉयमेंट में यही सारी बातें आती हैं। अलग अलग पर्सन, अपोजिट जेंडर को एक्सपीरियंस करना, कुछ एक अफेयर करना, ये चीज़ें करना। और अगर यहाँ पे अगर आप इनको रोकते हैं टोकते हैं तो आपके पर्सन कैसे लगता है कि जैसे इनको कोई कंट्रोल कर रहा है, इनको बांध के रखा है। मीन्स आपके पर्सन अपने ही फैमिली में बिल्कुल भी अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे। तो इनको एक लाइफ में नई शुरुआत चाहिए थी। तो हो सकता है कि इसीलिए आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ ही रिश्ता शुरू कर दिया और ये आपके लाइफ से इमोशनली वॉकआउट हो गए। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास चले गए, इनका थर्ड पार्टी के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, थर्ड पार्टी के साथ एक इनका रिश्ता स्टार्ट हो गया। भाई आपको आपकी एनर्जी बताइए एंजल। मुझे जैसे जैसे मैसेज आ रहे हैं मैं सभी आपको बोल रही हूँ गाइस। 5 आपको वेरीफाई कर रहा है पे एम्परर एंड बॉटम द डेक टेम्परेंस। हाँ, ये मैच्योर्ड पर्सन है, आपके पर्सन है मैच्योर्ड पर्सन है जहाँ पे सारे मैसेज आ रहे हैं। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में तो ये पर्सन खुश नहीं थे। आपके पर्सन को आपका नेचर शायद काफ़ी इगोइस्टिक, घमंडी लगा हो, एटीट्यूड वाला लगा हो और इसी की वजह से आपके पर्सन फैमिली में अकेले अकेले रहना, अनहैप्पी रहना, खुश नहीं रहना, अपने आप को बाहर अदर ऑप्शंस ढूंढना या फिर अदर ऑप्शंस के साथ कनेक्ट होना, ऐसे आपके पर्सन सोशल मीडिया पे भी बहुत रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, आपके पर्सन के सामने उसी वक्त थर्ड पार्टी ने अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे किया कि उनके लाइफ में उनके साथ बहुत कुछ गलत हो गया, तो इनको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जैसे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के मेंटोर के रूप में चले गए थे उसके लाइफ में, उसको एक बैलेंस करने के लिए, उसका सपोर्ट बनने के लिए। अब ये सपोर्ट इमोशनल रहे, फिजिकल रहे, इकोनॉमिकल रहे। तो इस एंगल से आपके पर्सन थर्ड पार्टी के मेंटोर हो चुके क्योंकि आपके साथ वो खुश नहीं थे। अब मैं नहीं कह रही कि आपने इनको कभी खुशियाँ नहीं दी, आपने उनको सब कुछ दिया। आपके फैमिली में मुझे कमी किस बात की नहीं रहती थी। बट होता है ना गाइस कि हम सामने वाले को कितना भी दें, अगर उसने ठान लिया कि उसको यहाँ पे खुश नहीं है, उसने मेंटेलिटी बना ली है, तो आप कितना भी करिए हुए ये पर्सन कभी खुश नहीं रहेंगे। और सामने वाला पर्सन इनको कुछ दे नहीं रहा है, बट झूठे इनके सामने दो आंसू निकाल रहा है। तो इनको ऐसे लगता है कि शायद दुनिया में सबसे बड़ा इनोसेंट, सबसे बड़ा मासूम पर्सन वही है। और ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ हुआ क्योंकि एग्जैक्टली उस टाइम थर्ड पार्टी ने पोर्ट्रे ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के सामने किया कि उसको किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की, एक मेंटोर की ज़रूरत है। और आपके पर्सन उस एनर्जी में उसकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए चले गए। और कुछ आपके पर्सन ने अपने ओर से भी एक विक्टिम मेंटालिटी प्ले की कि वो भी अपने लाइफ में अकेले हैं, उनकी कोई केयर नहीं करता। उनको कुछ ऐसा एक झूठा नरेशन आपके पर्सन ने आपको लेकर थर्ड पार्टी के सामने पोर्ट्रे किया, इफ़ यू आर मैरिड विद दिस पर्सन। और अगर आपके पर्सन सिंगल है तो आपके पर्सन मीन्स ये कोई इनके माता, आपके पर्सन के माता जी, पिताजी या फिर कोई मदर फादर देख रहा है तो ये आपके फैमिली के बारे में इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ ऐसा कुछ पोर्ट्रे किया। और थर्ड पार्टी तो किसी ऐसे पर्सन के सर्च में दी थी कि उसको ऐसा कोई मेंटोर चाहिए, तो एग्जैक्टली उसका भी काम बन चुका। और आपके पर्सन या फिर आपके बेटा बेटी का भी ये चीज़ें स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे अगर कोई हस्बैंड देख रहा है तो आपके वाइफ ने थर्ड पार्टी के साथ ऐसा ही कुछ पोर्ट्रे किया कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, कि जबकि आप इनकी सारी जिम्मेदारी उठा रहे थे, अच्छे से बखूबी से सारी चीज़ें कर रहे थे। बट ये चीज़ें सेट करी गई।
पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए मुझे। पेज ऑफ सोर्स को क्लियरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटेकल एंड एस ऑफ कप। तो नाइट ऑफ पेंटेकल इन रिवर्स ऑर्डर एंड थ्री ऑफ पेंटेकल। तो यस, थर्ड पार्टी वैसे सर्च में थी ही थी, और आप यहाँ पे एसेस की एनर्जी बहुत आ रही। आपके पर्सन की ओर से ये इनिशिएट हुई है, कम्युनिकेशन आपके पर्सन ने किया है, इनिशिएट आपके पर्सन ने किया है, और लव ऑफर भी आपके पर्सन ने ही किया है। तो देखिए यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटेकल इन द रिवर्स। तो चीज़ें क्या थी कि सोच समझ कर तो डिसीजन किया था, सर्च में थे, नज़र में थे आपके पर्सन थर्ड पार्टी के ओर से। आपके पर्सन को ऐसे लगा कि शायद थर्ड पार्टी के साथ जुड़कर वो अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाएंगे, और एग्जैक्टली थर्ड पार्टी को ऐसा ही फील हुआ, मीन्स जैसे कि तैसे वो मिल गए। अब हो सकता है उन दोनों को मनी को लेकर कोई एक पार्टनरशिप बनी थी, और जब ये पार्टनरशिप बनी तब उन दोनों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हुआ, फिर दोनों को समझ में आ गई एक दूसरे की नीड, और फिर वो एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ उन दोनों ने अपने आप को एक दूसरे के साथ टीम अप कर लिया। टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए एंजल, प्लीज गाइड मी। टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। टेन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे फोर ऑफ पेंटेकल एंड बॉटम ऑफ द डेक टेन ऑफ सोर्स। हाँ, तो देखिए टेन ऑफ सोर्स को टेन ऑफ सोर्स ने क्लेरिफाई किया, तो हो तो गई, तो चीज़ें तो ऐसी ही थी, बट यहाँ पे उनके साथ क्या हुआ ये भी बोल दिया एंजल्स ने। गए तो आपके पर्सन वहाँ पे, बट आपके पर्सन को जाने के बाद में समझ में आ गया चीज़ें, क्योंकि जब तक आपके पर्सन रियलाइज़ करते तब तक ये दोनों आगे पहुँच जा चुके थे, इस रिलेशनशिप में बहुत दूर चले गए थे, और आपके पर्सन ने अपने लाइफ का अच्छा खासा कंट्रोल थर्ड पार्टी के हाथ में दे दिया। जैसे थर्ड पार्टी के हाथ में कंट्रोल चला गया, वैसे थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को, आपके पर्सन के इमोशंस को, एक्शन को, पैसे को, मनी को बोलो या फिर फाइनेंस को बोलो, कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और तब जाके आपके पर्सन के सामने चीज़ें सामने आने लगी कि थर्ड पार्टी के इंटेंशंस क्या थे। उसको सिर्फ पावर चाहिए थी, उसको सिर्फ पैसा चाहिए था, उसको सिर्फ सपोर्ट चाहिए था, वहाँ पे प्यार का कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, आपके पर्सन का जब मैं पास्ट की एनर्जी निकाल रही हूँ, यहाँ पे कोई कप की एनर्जी नहीं आ रही है। सिर्फ सिचुएशनल बेनिफिट लेने का आपके पर्सन का मकसद थर्ड पार्टी में रहा हो, बट थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ऐसा पोर्ट्रे किया है कि यस आप मेरा बेनिफिट ले सकते हैं, आप मुझे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से एक मासूम फेस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के सामने एग्जैक्टली पोर्ट्रे किया। आपके पर्सन को लगा कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को ट्रैप कर लिया, कंट्रोल कर लिया, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बस में आ गए, बट एक्चुअल में थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ट्रैप किया। और ये बात कब समझ में आई आपके पर्सन की, जब वो बहुत डीपली उस रिलेशनशिप में चले गए, और जब आपके पर्सन को बातें रियलाइज होती हैं, सामने आती हैं, तब तक आपके पर्सन समझ गए कि इनके साथ बहुत बड़ा धोखा बिट्रेल हो चुका। नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए। नाइन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई किया है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप, बट इट इज़ इन द रिवर्स, एंड क्वीन ऑफ पेंटेकल भी रिवर्स में आ चुका है। तो देखिए गाइस कि यहाँ पे तो चीज़ें हो गई थी कि इमोशन का दाव लगाकर इस रिश्ते में आपके पर्सन को फंसा गया था, क्योंकि थर्ड पार्टी किसी ऐसे बंदे के सर्च में थी कि जिसको वो आसानी से बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो देखिए काफ़ी डायरेक्शनल आपके पर्सन का ये रिलेशनशिप रहा है थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि उस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा जेलसी थी, प्यार भी वहाँ पे कुछ भी नहीं था। प्यार के नाम से फिर सिर्फ खिलवाड़ हो चुका है आपके पर्सन के सामने। जब तक चीज़ें आपके पर्सन के समझ में आ गई थी, हर्ट तो काफ़ी दुखा है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, थर्ड पार्टी ने पकड़ के आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक किया है। और तब से लेकर आपके पर्सन को अभी भी शायद ऐसा लगता हो कि इनका एक फेल्यूर हो चुका है, वो रिश्ता, वो डिसीजन, जो कुछ भी इन्होंने किया था वो सब कुछ गलत था, वो सब कुछ फेक था, और सब कुछ फेल हो चुका था, सब कुछ गवा चुके। इस वक्त आपके पर्सन पास की एनर्जी में बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चले गए हैं। इनको अपने हर फैसले से क्या हो रही ना, एक पछतावा हो रहा है, इनको रिग्रेट हो रहा है। अगेन लवर इन द रिवर्स, उसको क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्स। तो झगड़े तो हुए हैं, और बात पे झगड़े हुए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ रिश्ता बहुत कट टू पॉइंट हो सकता है, या फिर मीन्स बातें भर की है, बातें इमोशनल बेवकूफ़ बनाने की बातें भर की है, फैमिली का वास्ता दिया है, रिश्ते का वास्ता दिया है, इमोशंस का वास्ता दिया है, अपना जो एक
होता है ना कि एक असहाय, मैं कितने अबला नारी हूँ, मैं कितना अबला पर्सन हूँ, ऐसा कुछ पोर्ट्रे कर करके आपके पर्सन की कंप्लीटली सिंपैथी ले ली और आपके पर्सन पूरे बहकावे में चले गए। किसी किसी के पर्सन इस रिश्ते में 10 साल रहे हैं या फिर 10 साल से ज़्यादा शायद ये रिलेशनशिप रहा हो, और किसी किसी के पर्सन शायद 1 साल से इस सिचुएशन में ये थर्ड पार्टी से धोखा खाए हुए किसी किसी के पर्सन। तो देखिए चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो गई आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप में। इनका रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेट हो गया, कम्युनिकेशन में काफ़ी चैलेंजेस आने लगे और यहाँ पे इनकी पार्टनरशिप भी ख़त्म हो गई। ऐसे कि आपके पर्सन को लगने लगा कि सर थर्ड पार्टी को सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप से लेना देना था, इमोशन नाम की कोई चीज़ वहाँ पे ना रही होगी। और जब आपके पर्सन को ये नेचर समझ में आता है, बट किसी किसी के पर्सन को ये समझ में आ गया कि शायद थर्ड पार्टी के मल्टी अफेयर है, आपके पर्सन के अलावा इनके कुछ मल्टी अफेयर है। जब चीज़ें समझ में आ रही थी तब शायद उन दोनों में झगड़े भी हो रहे थे, बट थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बड़े अच्छे से मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करना, ये चीज़ें करी है। अब आपके पर्सन कन्विंस तो नहीं होते थर्ड पार्टी के किसी भी मैनिपुलेशन से, बट आपके पर्सन शायद अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते। इनको पता है झूठ है तो झूठी रहेंगे, झूठा ही रहेगा। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल। हाँ, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ देखिए किया है तो क्या किया है। पार्टी शार्टी करना, सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना, हैप्पी टाइम एक बिताना इनके साथ। इनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट लिया है आपके पर्सन से, फाइनेंशियल ज़्यादा सपोर्ट लिया है। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन आपके पर्सन के सहारे थर्ड पार्टी ने काफ़ी हद तक बैलेंस की है। अगर थर्ड पार्टी के बच्चे भी रहे हैं तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के बच्चों के करियर में भी काफ़ी सपोर्ट किया है। बट यहाँ पे अगेन क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी, किसी किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी को एक ओल्डर वुमन प्ले कर रही है जो शायद सिंगल है और कंप्लीट कंट्रोल कर रही है आपके पर्सन को। तो जैसे कि सिर्फ लेने के लिए, कुछ पोर्ट्रे करने के लिए कि अब मैं एकमात्र सहारा हूँ, ऐसा कुछ मीन्स पूरी शाती रन करनी, ऐसी फिगर मुझे लग रही है। अब मैं फीमेल बोल रही हूँ तो किसी के मेल भी हो सकते हैं, कोई ओल्डर मैन भी हो सकता है जो चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके अगर ऐसा कोई रिश्ता है तो शायद आपके पर्सन उस रिश्ते में अभी भी हैंग है। ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में और आपके पर्सन ने किसी ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाया जो सिंगल है, डिवोर्स है या फिर विडोर है। तो हो सकता है आपके पर्सन बहुत डीपली चले गए उस रिश्ते में, तो अभी भी आपके पर्सन उस रिश्ते में हैंग है। वो इमोशनली वहाँ से निकल गए हैं, बट इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन फिजिकली हैंग है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अभी इस वक्त क्या चल रहा है। डियाकेंजे माइका, डियाकेंजे रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तभी इस वक्त मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। 4 ऑफ कप, डिसअपॉइंटमेंट चल रही है, चीज़ें हिडनली है, सीक्रेटली कुछ तो चीज़ें फीसी चल रही है। मैजिशियन, अच्छा जी। हाँ, थर्ड पार्टी की ओर से कोशिश तो हो रही है आपके पर्सन को ये सेपरेशन ख़त्म करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए चीज़ें हो रही है, किसी से स्पेल किए जा रहे हैं आपके पर्सन को लाइफ में लाने के लिए। बट ये चीज़ें सेपरेशन मोड है जो ख़त्म नहीं हो रहा है, एंड हो चुका है। थर्ड पार्टी काफ़ी परेशान है, हेल्थ इशू चल रहे हैं, ठीक से सो नहीं पा रही है, निराशा में है थर्ड पार्टी अभी इस वक्त। प्लानिंग तो कर रही थर्ड पार्टी आपके पर्सन से फिर से कम्युनिकेट करने की, एक स्टेबल रिलेशनशिप फिर से बनाने के लिए, और हाल ही में आपके पर्सन से थर्ड पार्टी ने कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी है। अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को रिप्लाई दिया है तो हो सकता है कि उनका जो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था बुरी नोट पे प्रेजेंटली है, तो शायद कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। 4 ऑफ कप की एनर्जी को प्योरीफाई कर रहा है यहाँ पे जजमेंट इन रिवर्स एंड 7 ऑफ सोर्स। जो चीटिंग आपके पर्सन को मिली है ना, आपके पर्सन उससे काफ़ी हर्ट है,
काफ़ी निराशाजनक थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता रहा है। अब डाउट हो रहा है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी को लेकर, क्योंकि हरकतें ही कुछ ऐसी थी जैसे कि आपके पर्सन अभी इस वक्त दिख तो नहीं रहा है बट अपने आप को जैसे कि पनिश कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो गया है। आपके पर्सन अंदर से बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बार बार कॉल करने की कोशिश कर रही है, रीच आउट करने की कोशिश कर रही है, बट आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बिहेवियर के कारण, धोखे के कारण बहुत ज़्यादा निराशा में है। आपके पर्सन कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बताइए एंजल। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 2 ऑफ पेंटेकल। यहाँ पे बैलेंस करने की एनर्जी तो बहुत आ रही है थर्ड पार्टी की, इस रिश्ते को मैं फिर से बैलेंस कर दूँ, बट उस रिश्ते में अब कोई बैलेंस नहीं रहा है। तो थर्ड पार्टी की ओर से एनर्जी आ रही कि कुछ ऐसा सिक्रेटिव कर रही थर्ड पार्टी एनर्जी से जुड़ा हुआ जिससे इस रिश्ते में फिर से एक बैलेंस आ जाए, बट वो बैलेंस होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। आपके पर्सन इमोशनली काफ़ी तो टूट गए हैं गाइस, तो मुश्किल लग रहा है ये रिश्ता फिर से बैलेंस होने के लिए। देखो कोई डिसीजन तो नहीं ले रहे और थर्ड पार्टी कोशिश भी कर रहे, तो यहाँ पे आपके पर्सन शायद उसको कोई अटेंशन नहीं दे रहे। काफ़ी हेजिटेशन हो रहा है उन दोनों की एनर्जी में, उन दोनों की कम्युनिकेशन में। चीज़ें तो आप थर्ड पार्टी के लाइफ में तो नहीं है और आपके पर्सन शायद ये समझ गए हैं कि एक बैड चॉइस थी थर्ड पार्टी की इनके लाइफ में आना। थर्ड पार्टी फिर भी कोई रिस्क ले रही है और इस वक्त किसी एनर्जी का सहारा ले रही है, आपके पर्सन को लगातार मैनिफेस्ट कर रही है। फोर ऑफ सोर्स को प्योरीफाई कर रहा है यहाँ पे। नाइट ऑफ वैंड्स, काफ़ी पैशनेट फील करते हैं आपके पर्सन। बीच बीच में थर्ड पार्टी को, अरे इसका क्या था, मैजिशियन का क्या था, मैजिशियन का मैंने रखा ही नहीं। अभी 4 ऑफ सोर्स का क्या था ना, देखिए आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी को काफ़ी पैशनेट फील करते हैं, बट आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी से अप्रोच नहीं करना चाहते। ये आइसोलेशन मोड में है, इनका सेपरेशन चल रहा है, बट आपके पर्सन को बीच बीच में थर्ड पार्टी की याद बड़ी आती है। बट थर्ड पार्टी के टूवर्ड जो पैशनेट फीलिंग इनकी उमड़ उमड़ के आती है, उसके साथ साथ उसने दिया हुआ धोखा और उससे मिला हुआ स्ट्रेस, ये भी बातें आपके पर्सन के समझ में आती है। और ऑफ सोर्स, हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, शायद आपके पर्सन रात को आसानी से सो नहीं पाते, बट आपको पता भी नहीं पाते, सिर्फ दिखाने के लिए दिखाते हैं कि वो कितने एनर्जेटिक है, वो कितने खुश है, वो कितने पैशनेट है, बट अंदर ही अंदर आपके पर्सन टूटे हुए हैं। डेथ की एनर्जी, या फिर दोनों ऐसे दिखाते हैं कि इनके रिश्ते में सब कुछ अच्छा जा रहा है बट अच्छा कुछ भी नहीं जा रहा है। तो देखिए गाइज, यहाँ पे डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ सोर्स, बट इट इज इन द रिवर्स। तो चीज़ें देखिए, झगड़े तो उन दोनों में, आर्ग्यूमेंट हो रही है, जेलसी हो रही है, डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं उन दोनों में, कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है और कोशिश थर्ड पार्टी की वजह से बार बार की जा रही। बट देखिए आपके पर्सन को कोई क्लैरिटी नहीं है, आपके पर्सन को कोई आइडिया भी नहीं है और शायद आपके पर्सन अब कुछ सोचना भी नहीं चाहते नए स्टार्ट के बारे में। व्हील को क्लैरिफाई कीजिए। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का कोई कार्मिक साइकिल था, जी हाँ। चीटिंग, थर्ड पार्टी सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, आपके पर्सन समझ चुके हैं। ये खेलने वाली पर्सन है, लोगों के इमोशंस के साथ, लोगों के प्यार के साथ, लोगों के साथ खेलने वाली ये पर्सन है, एक चीटर है। इसीलिए थर्ड पार्टी बार बार आपके पर्सन को अप्रोच करते हैं, बट आपके पर्सन इस वक्त मूड में तो बिल्कुल नहीं है, काफ़ी डिसअपॉइंटेड है आपके पर्सन और आपके पर्सन नहीं थर्ड पार्टी के साथ जुड़ना चाहते। डेविल के साथ बातें आ रही है, हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर कोई स्पेल भी किया जा रहा है। 3 मुझे लेडीज दिखाई दे रही है जो आपके पर्सन को वापस कंट्रोल में लाने के लिए थर्ड पार्टी की हेल्प कर रही है। तो ऑफ हैंड्स के मुझे बताइए, टू ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल एंड हैंगमैन एंड बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे टावर मोमेंट। प्लानिंग प्लॉटिंग थर्ड पार्टी की ओर से भी चल रही है और अगर आपके पर्सन बीच बीच में थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हो जाते हैं तो कोशिश करते हैं, बट ये सक्सेसफुल चीज़ें होती नहीं हैं। ऑब्सेशन है आपके पर्सन का अभी भी थर्ड पार्टी को लेकर, काफ़ी सारा ऑब्सेशन है। शायद थर्ड पार्टी के ब्यूटी से आपके पर्सन ऑब्सेस्ड है, बट आपके पर्सन अभी इस वक्त इस रिलेशनशिप को खुद पॉज किए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का जो बार बार आने वाला जो चीटिंग वाला फेस है, इससे आपके पर्सन कोई यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहते। आपके पर्सन अभी भी इस रिश्ते को उसी पॉज मोमेंट में रखे हुए हैं।
उनको नहीं चाहिए, क्योंकि सोच रहे हैं आपके पर्सन, बट आपके पर्सन सोचते भी है तो आपके पर्सन को ये भी लगता है कि ये उनके लिए फिर से कोई सडन ब्रेकअप हो जाएगा, या फिर सडन लॉस आपके पर्सन का हो सकता है, या तो हाल ही में हुआ है। क्योंकि थर्ड पार्टी, मुझे क्या लग रहा है ना गाइस, कि थर्ड पार्टी ने कोशिश करी है आपके पर्सन के साथ जुड़ने की, और इनका कम्युनिकेशन भी हुआ है, और उनको थर्ड पार्टी को शायद लगा और ये आपके पर्सन उसके साथ कम्युनिकेशन करे, उसके लिए थर्ड पार्टी ने कोई एक्टिविटी की हो आपके पर्सन के ऊपर, कि आपके पर्सन उस इन्फ्लुएंस में आकर थर्ड पार्टी के साथ मिल जाए, क्योंकि उसको अपनी रिलेशनशिप को वापस बैलेंस करना है। बट चीज़ें हुई नहीं वर्कआउट, क्योंकि आपके पर्सन बहकावे में गई नहीं, क्योंकि बार बार वो जो फेस है थर्ड पार्टी का, वो आपके पर्सन के जहन से जा नहीं रहा है, तो उनका फिर से जैसे कि ब्रेकअप हो चुका है। ऐसा पेंटेकल को मुझे बताएंगे, ऐसा पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे जस्टिस। और आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो मुझे लगता है लंबे समय से आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच कोई कोर्ट मैटर चल रहा था, वो ख़त्म हो गया है। और अगर थर्ड पार्टी ने कोशिश भी करी होगी, तो ये धोखा जो बीटल, देखिए यहाँ पे ऐसा पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहा है जस्टिस एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सोर्स। इनके साथ बहुत धोखा बीटल तो किया है थर्ड पार्टी ने, तो मुझे लगता है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को जस्टिस के नाम पर इनसे कम्प्लीटली ब्रेकअप ही कर लिया है। पर यहाँ पे एक मैं ये भी मैसेज में छोड़ूंगी नहीं जो मुझे आ रहा है। तो देखिए, एक आफ्टर कंप्लीटिंग दिस साइकिल, इस ऑफ फैंस आए यहाँ पे भी बार बार, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पेनफुल साइकिल, हो सकता है थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से कोई इनिशिएट किया हो, खास कर उन लोगों के लिए, ये अगर कोई मैरिड कपल है, मीन्स आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो थर्ड पार्टी की ओर से लगातार कोशिश हो रही थी कि ये फिर से इस रिश्ते में जाए, फैमिली को बैलेंस करे, अब तक नहीं हो रहे थे। बट मुझे लगता है कि एक डिसीजन ऐसा हो चुका है, थॉट ऐसा हो चुका है कि चलो पास का जो कुछ भी हो गया, धोखा बिटिल जो कुछ भी चीज़ें हो गई थी, उसको छोड़ देते हैं पास में और नई रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं। तो किसी किसी के पर्सन के लाइफ में ये चीज़ें भी मुझे हो रही है, और किसी किसी के पर्सन थर्ड पार्टी कोशिश कर रही हैं, बट अभी भी इस धोखे से उभरे नहीं हैं। इसीलिए पर्सन अपने आप को जस्टिस देना चाहते हैं, अपने आप को न्याय देना चाहते हैं। और अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में रहे होंगे ना, थर्ड पार्टी के चक्कर में इन्होंने आपको कोई डिवोर्स के बाद बोली हो, या फिर डिवोर्स देके चले गए थे, तो आपके पर्सन इनको मिले हुए धोखे से इस तरीके से परेशान है कि जस्टिस देने के लिए फिर से आपके लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होगा देख लेते हैं। आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज आइए मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अब इस वक्त फ्यूचर में मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है, मेरे दर्शकों के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होने वाला है। जस्टिस का कार्ड बार बार दिख रहा है यहाँ पे। फायर फॉर फायर, फायर ऑफ गैब्रियल, एट ऑफ गैब्रियल। कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है उन दोनों में। मुझे लगता है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ एक मैरिड रिलेशनशिप है, तो बस एक डेस्टाइन कनेक्शन है, क्योंकि इनकी ऑलरेडी अगर मैरिज हो गई है तो हो सकता है उस कमिटमेंट को फॉलो करेंगे, क्योंकि कोई एक प्यार करता है, मीन्स आपके पर्सन अभी भी शायद थर्ड पार्टी से प्यार करते हुए दिख रहे हैं, बट उन दोनों में झगड़े आर्ग्यूमेंट भी होते हुए दिख रहे हैं। फिर से एक धोखा आपके पर्सन को फेस करना पड़ेगा, अभी भी उस प्यार के जाल में फंसते रहेंगे, धोखा, और उसके बाद फिर से आर्ग्यूमेंट नई चीज़ें कंटिन्यू रखेंगे उन दोनों की रिलेशनशिप में। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, देखिएगा यहाँ पे 555 की एनर्जी आ गई, पीस का कार्ड आ चुका है, डेथ का कार्ड, नाइट ऑफ रफाइल।
झगड़े करना, फिर से अप्रोच करना, फिर से बात करना, रिश्ते की दुहाई देना, अगर मैरिड रिलेशनशिप में बार बार रिश्ते की दुहाई देना। और अगर आपके पर्सन उस रिश्ते की दुहाई एक्सेप्ट करते हैं, चले जाते हैं, चलो डिवाइन का कनेक्शन है, डेस्टाइन कनेक्शन है, फल करना डिम करना कुछ भी कहके चले जाते हो, फिर से धोखाधड़ी होना, फिर से क्या होना कि एक कमिटमेंट फ्रीक किसी की एनर्जी आ रही है। अभी थर्ड पार्टी है आपके पर्सन, आई डोंट नो, बट कोई बार बार झगड़े करके भाग जाता है, फिर अप्रोच करता है। तो इन चीज़ों का एंड होने वाला है, इन चीज़ों का एंड होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक वैसे सन की एनर्जी आ गई है, तो ये किसके लिए सन ने देखेंगे। एट ऑफ गैब्रियल को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। फाइव ऑफ कप एंड एस ऑफ हैंड्स। कम्युनिकेशन ये मिसिंग वाला, सैडनेस वाला पैटर्न थोड़ा आगे जाएगा, उसके बाद कोई कम्युनिकेट करेगा और चीज़ें सॉर्ट होने की कोशिश होंगी। या आपके साथ भी मैरिड रिलेशनशिप में, तो उनके लिए खतरे की घंटी है। फोर ऑफ गैब्रियल को क्लेरिफाई करें। यहाँ पे हर्मिट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अगर डेस्टाइन कनेक्शन में है, तो देखिए अपने आप को थर्ड पार्टी के साथ शादी करना आपके पर्सन एक बैड लक मानते हैं, बट उनके हाथ में कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो इसीलिए आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, उस फेस को, उस रिश्ते को निभाएंगे, बट एक आइसोलेशन मोड में रहेंगे। ओके। और अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में रहे हैं, अभी भी मिसी रहते हैं, थर्ड पार्टी को याद करते रहते हैं, तो दिस इज अ बैड लक फॉर यू कि आपको ऐसे पर्सन के साथ ये रिश्ता निभाना पड़ रहा है। बट मुझे लगता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी को अपना बैड लक मानते हैं। व्हील की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे। पेज ऑफ हैंड्स। हाँ, एक जैसे कि किसी का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, किसी का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है, किसी का कुछ पास्ट लाइफ का कुछ कर्म है, वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो उसके बाद एक नई एक्शन लेना, उसके बाद इंस्पिरेशन लेकर अपने लाइफ को आगे लेके जाना, ये चीज़ें आपके पर्सन की ओर से हो सकती है। किंग ऑफ प्रोफाइल को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप। देखिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में झूठ नहीं बोलेंगे, एक मुझे स्टार्ट होती हुई दिख रही है। फाइव ऑफ गैब्रियल, वो पोर्ट्री ऐसी करती है गाइस आपके पर्सन के सामने। फाइव ऑफ गैब्रियल को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ एंड एट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ हैंड्स। देखिए जो कुछ भी ट्रैपनेस था, झगड़े थे, आर्गुमेंटिव, उसके एंड सबसे पहला तो ये मैसेज है कि उसका एंड होता हुआ दिख रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो देखिए जो कम्युनिकेशन हो रहा था, आपके पर्सन काफ़ी, यहाँ पे नाइट ऑफ हैंड्स इन रिवर्स है, आपके पर्सन ना काफ़ी फ्रस्ट्रेट होने वाले हैं। थर्ड पार्टी का यू ट्रैप करने की एनर्जी, एक शायद धमकी देती है थर्ड पार्टी, आपके पर्सन को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, ख़त्म कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगा। थक गए हैं आपके पर्सन बार बार थर्ड पार्टी से आया हुआ स्ट्रेस के कारण, फ्रस्ट्रेट हो रहे, काफ़ी एंगर में आ जाएंगे। और उससे चलते हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ख़त्म कर दे, कम्युनिकेशन ख़त्म कर दे, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आपके पर्सन फिर से ट्रैप्ड हो जाते हैं बातों में। आपका फाइव ऑफ प्रोफाइल की एनर्जी बताइए। फाइव ऑफ प्रोफाइल को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे टेन ऑफ हैंड्स। बर्डन तो बहुत होने वाला है, काफ़ी स्ट्रगल लेने वाले हैं। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो ये चीज़ें होने वाली हैं। अदरवाइज मिस तो बहुत करेंगे आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ, चोरी छुपे मिस करेंगे, इनको काफ़ी मेंटल बर्डन रहेगा। देखिए थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को अटैचमेंट तो है गाइस, मैं इतना बोलूँगी। इनकी पास्ट में मुझे एनर्जी नहीं दिख रही, बट फ्यूचर में मुझे आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हुए दिख रहे है ना। सेवन ऑफ एरियल की बात सरप्राइज वाली बात है मेरे लिए। सेवन ऑफ एरियल को प्रेफर कर रहा है, टू ऑफ कप एंड थ्री ऑफ हैंड्स। धोखा खाने के बाद भी रिकन्सिलेशन के बारे में सोचेंगे आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ। नाइट ऑफ माइकल को क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पे द चैरियट, क्योंकि लाइफ में काफ़ी अकेलापन देखते हैं आपके पर्सन, अपने आप को काफ़ी अकेला पाते हैं आपके पर्सन। तो आपके पर्सन एक एक्शन लेना चाहते हैं थर्ड पार्टी को अपने लाइफ से अकेलापन निकालने के लिए। फाइव ऑफ माइकल, हैंगमैन, निकालने दो इनका रास्ता, जाने दो इनको, करने दो प्लानिंग, सारी प्लानिंग वैसे भी इनकी फुस होने वाली है, ये फिर से लटकने वाले हैं।
आगे तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि प्लानिंग ही प्रॉपर नहीं रहेंगी इनकी। नाइट ऑफ प्रोफाइल को क्लेरिफाई कीजिए यहाँ पे। द एम्परर, द एम्परर। किसी के फादर को मनाने की बात आ रही है भाई, कि चलो बात करके फादर को ही पटा ले, या फिर इनके लाइफ में, आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसा अथॉरिटी पर्सन है, उसी को कंट्रोल कर लेते हैं कम्युनिकेशन। तो प्यार से बातें करके तो थर्ड पार्टी के और से ये कोशिश होगी कि फैमिली में किसी को कंट्रोल करने की बात होगी। अगर ये आपके पर्सन है तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन की ईगो का इतना अच्छे से मसाज करेंगी कि सीधा आपके पर्सन उसके प्यार के कप में उतर जाएंगे। इसको क्लेरिफाई कीजिए। यहाँ पे डेथ के 2 बार कार्ड आएंगे। 4 ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। हाँ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो इसमें मुझे एक नया मेजर ट्रांजिट होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे अगेन कुछ अपॉर्चुनिटी तो मिस्ड होने वाली है। कोशिश तो हो रही है, पढ़ के चढ़ के कोशिश हो रही है कि ये रिश्ता चला जाए, अच्छे से सब कुछ हो जाए, बट ये चांस मिस्ड होने वाला है। अगेन इट्स प्रूव एज अ बैड इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ प्लानिंग एंड लैक ऑफ फोरसाइट। जाने दो, ये अगर आपके साथ मैरिज खत्म करके आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसा ड्रीम देख रहे हैं, एक दुनिया बनाने की बात कर रहे हैं आपके साथ सब कुछ खत्म करके, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स के 2 बार रहना चाहिए, डेथ के 2 बार रहना चाहिए। किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और किसी के टॉक्सिक पार्टनर के साथ मैरिज रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पे लगता है कि वो रिश्ता थोड़ा ख़त्म होके ये आपके टूवर्ड्स आ जाएंगे। बट आपके टूवर्ड्स भी आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि शायद उनकी स्टार्ट गलत डायरेक्शन में या फिर गलत टाइमिंग में या फिर विदाउट एनी प्लानिंग हो रही है, इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी फिर से मिस्ड होती हुई मुझे दिख रही है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन का आपके साथ रिलेशनशिप आगे कैसे रहने वाला है। डार्क एंजल माइकल, डार्क एंजल ऑफ लाइट, प्लीज़ मुझे बताइए। जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन और मेरे दर्शकों के पर्सन के बीच इस रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइए। Six of Fire, Ace of Fire, Water, World, Emperor, Messenger of Water, Two of Fire and Page of Water, Two of Fire, Page of Water, High Priestess। कोई डिवाइन फेमिनिन दिख रही क्या एनर्जी है? हाँ, अपोलॉजी आएंगी आपको आपके पर्सन से, अपोलॉजी आती हुई दिख रही है गाइस। माफ़ी, अवेकनिंग हो गई है, कोई अपनी एनर्जी में आ चुका है। 10 ऑफ अर्थ, यही कार्ड मैंने थर्ड पार्टी के ट्रू इंटेंशन में निकाले थे, यही कार्ड लगभग आए थे। आप वो भी वीडियो देख लेते, वो और अच्छा आए थे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छी एनर्जी आपके पर्सन की पिक आउट हुई थी। यहाँ पे भी हुई है कि जैसे कि आपके पर्सन आपके लिए डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, आप उनकी दुनिया हो, आपके लिए एक विक्टरीज एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन से कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी, एक एक्शन और होता है ना, वो पावरफुल एक्शन के साथ आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी हो गई है बैलेंस। ये नॉलेज में है, ये विजडम में है, इनको पता चल चुका है सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है तो मुझे लगता है आपने अपने रिलेशन को बैलेंस कर लिया है। 6 ऑफ वाटर, या तो आप खुद एक हीलर है। 6 ऑफ वाटर को क्लियरिफाई किया है यहाँ पे। टावर, ब्रेकअप करके चले गए थे ये पर्सन आपसे, रिश्ता तोड़ के गए थे, ये 2 बार आपके लाइफ में आ रहे, सक्सेसफुली विक्टोरियस मोमेंट के साथ आ रहे। एस ऑफ फायर को क्लियरिफाई कीजिए प्लीज, क्लियरिफाई एस ऑफ फायर। एस ऑफ फायर को क्लियरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सोर्ड्स।
देखिए, कम्युनिकेशन तो आएगा थर्ड पार्टी की ओर से। आपका दिल काफ़ी टूटा है, आपका लंबे समय से आप किसी बीमारी का शिकार हो गए हैं, हॉस्पिटल के काफ़ी चक्कर लगाने पड़ रहे, और बीमारी, दिल की बीमारी किसी की लग रही है मुझे यहाँ पे। हॉस्पिटलाइज हुए हैं, काफ़ी पेन झेला है आपने, काफ़ी स्ट्रेस झेला है। उसमें मुझे लगता है कि एक नया एक्शन आ रहा है, उससे रिकवरी होती हुई दिख रही है। आपके पर्सन की ओर से मुझे कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। फिर भी थर्ड पार्टी को मैंने 3 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई किया है, तो यहाँ पे जस्टिस की बात आ रही है एंड द चैरियट। थर्ड पार्टी के चलते ही आपके पर्सन आपका दिल तोड़कर चले गए थे। अब ये पर्सन वापस जस्टिस देने के लिए, वापस ये पर्सन आपको जस्टिस देने के लिए, आपको न्याय देने के लिए आपके लाइफ में ये पर्सन दोबारा आ रहे हैं एक सन के एनर्जी के साथ। सो यू डोंट वरी गाइस, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात आ रही है, यू डोंट वरी। तो अब देखते हैं 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी देखते हैं। सॉरी, वर्ल्ड की एनर्जी की है एंजल। वर्ल्ड बताइए प्लीज क्लैरिफाई। वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सोर्स। आपको तो डिटैच करके रखा था भाई, आपसे बातें नहीं हो रही थी, आपको रिजर्व रखा था, बिल्कुल कट टू कट बातें, पैसे बिल्कुल कम देना, जितनी ज़रूरत उतने पैसे देना, ज़्यादा आपको अपने पास नहीं आने देना, रूड बिहेवियर करना। ये साइकिल लंबे समय से चल रहा था, बट ये शायद अभी ख़त्म हो जाएगा। ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, और इंटेलिजेंटली, इस बार कोई बेवकूफ़ानी हरकत नहीं करेंगे। एम्पायर को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, मून की एनर्जी। देखिए, आपके पर्सन अभी भी, जो आपके पर्सन भी कोई धोखा भी का खाकर ही आए हैं, इन्होंने अपने सराउंडिंग बाउंड्रीज बड़ी लगाई है। या तो ये पर्सन किसी के इफेक्ट में है, कोई इनके ऊपर स्पेल करवा रहा है बार बार, ताकि आप दोनों के रिश्ते में फिर से ब्रेकअप हो जाए। आपके पर्सन इमोशनली आपसे ज़्यादा अटैच न रहे, मैं इसको भी क्लैरिफाई करूंगी, बट आ रहे मैसेज ये करूँगी जानबूझकर, या तो कोई एनर्जेटिकली बैरियर आप दोनों के बीच खड़ा कर रहे हैं। आपके पर्सन बात नहीं करे, झगड़ा करे, इगोइस्टिक रहे, आपको अबोज करे, ये एनर्जेटिकली चीज़ें हो रही, या फिर आपके पर्सन का नेचर कुछ ऐसा रहा है हमेशा से ही, ये बहुत इगोइस्टिक रहे, बहुत झगड़े करते हैं ये पर्सन, तो इनके पास जाने के लिए लोग डरते हैं, इनसे इमोशनली ओपन अप होने के लिए लोग डरते हैं। कुछ ऐसे एनर्जी आती है, बहुत आपके पर्सन रूडली बात करते हैं, या तो एनर्जेटिकली ये चीज़ें चल रही हैं, या तो आपके पर्सन का ओरिजिनल नेचर ऐसा कुछ रहा है। बट उसको क्लैरिफाई करें आप 6 ऑफ पेंटेकल एंड 4 ऑफ पेंटेकल। तो आपके पर्सन का नेचर जो काफ़ी इगोइस्टिक रहा है, तो वो थोड़ा सॉफ्ट होते होते एक इमोशंस पे हो जाता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आपके पर्सन बहुत, इनके मूड स्विंग्स होते हैं, अभी बहुत अच्छा, अभी बहुत सॉफ्ट, तो ये भी चीज़ें लगती है कि कोई स्पेल चल रहे हैं। मैसेंजर ऑफ वाटर प्लीज़ बताइए, मैसेंजर ऑफ वाटर प्लीज क्लैरिफाई, मैसेंजर ऑफ वाटर। हाई प्रीस्टेस एंड लव की बात आ रही। किसी को इंट्यूटिवली मैसेज डाउनलोड हो रहे हैं, किसी को कनेक्शन के बारे में इंट्यूटिवली कुछ मैसेज डाउनलोड हो रहे हैं यूनिवर्स की ओर से या फिर डिवाइन की ओर से। किसी को इंट्यूटिवली कनेक्शन पता चल चुका है, कुछ तो बातें बहुत हाई लेवल पे पता चल गई है। हाल ही में आपको ये भी बात समझ में आ गई कि आप दोनों कौन से कनेक्शन में हैं। या तो आपके पर्सन की कुछ अवेकनिंग हो रही है, आपके पर्सन समझ नहीं पा रही ये चीज़ें, या तो आपको कुछ ऐसे डाउनलोडिंग हुई है। सेकेंड थिंग कि आप दोनों की रिलेशनशिप में अगर एक किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो इनर वर्क शायद किसी ने बहुत अच्छे से किया है, और नतीजा ये है कि ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए मुझे दिख रहे, यूनियन होता हुआ दिख रहा है। अगर आपने किसी से हीलिंग करी थी कि ये पर्सन आपसे बातें करे, आपसे मिलने के लिए आए, तो मुझे लगता है आपकी हीलिंग सक्सेसफुल हो गई है। तो फायर की एनर्जी, किसी हीलर से या तो आप जुड़े या तो आपके पर्सन जुड़े। टू ऑफ फायर की बात बताइए, टू ऑफ फायर पर क्लैरिफाई किया यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटेकल है, काफ़ी एक आपके पर्सन एक हार्ड वर्क लेते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई क्रिएटिविटी, नई नई आइडियाज़ के साथ ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेके जाते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ वाटर, पेज ऑफ वाटर को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस। जी हाँ, रिश्ता काफ़ी बैलेंस हो चुका है, खास कर इमोशंस। ये पर्सन आ रहे लाइफ में दोबारा चैरियट की एनर्जी के साथ आएगा, इस बैलेंस हो गया रिश्ता। अपोलॉजी के साथ ये पर्सन आ रहे, सही मात्रा में आपके पर्सन की हीलिंग हो चुकी है और ये रिश्ता बैलेंस हो चुका है। मुझे लगता है एंजल्स बैलेंस कर रहे रिश्ते को। हाई प्रीस्टेस 2 बार आया है यहाँ पे, डेफिनेटली या तो कोई हीलर है या कोई डिवाइन फेमिनाइन है जिसने अपना इनर वर्क अच्छे से किया है। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ कप।
कंफ्यूज थे कोई रिश्ते को लेकर या फिर कनेक्शन को लेकर। कंफ्यूजन दूर हो गई क्योंकि किसी की इंट्यूशन या तो स्ट्रांग हो चुकी है, किसी का विजडम अवेकन हो गया है और क्लैरिटी आ चुकी है, ज्ञान के कारण क्लैरिटी आ चुकी है, किसी के नॉलेज के कारण, अवेकनिंग के कारण। और उसके बाद एक्शन क्या हो रही है आपके पर्सन के, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि इनको इस रिश्ते को एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में लेके जाना है, इनको यूनियन करना है, इनको फैमिली बनानी है। और आपके पर्सन के अंदर से एनर्जी आ रही कि अब इनको वाकई में आपके साथ रिलेशनशिप में काम करना है। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है गाइस। चलिए अब मैं देखती हूँ एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए और फिर मैं वीडियो को ड्रॉप करती हूँ। डियर एंजल प्लीज मुझे बताइए मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। देयर इज समथिंग बेटर, क्या नया कोई देख रहा है क्या। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, जी किसी से गाइडेंस का कंसल्टेशन ले सकते हैं आप। सक्सेस है रिश्ते में, सक्सेस है, रिकंसिडर कर सकते हैं इसी रिलेशनशिप को, इसमें भी सक्सेस है भाई। यस बोला है एंजल ने फिर से, देखिए यहाँ पे यस बोला है। और क्या है, लुक फॉर अ साइन, किसी को साइन दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे किसी की पावर ग्रो हो गई, स्पिरिचुअल पावर आपको साइन दी जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, उनको डिटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, साइंस को, ड्रीम को, और लेट गो कर दीजिए। पास्ट काफ़ी चीज़ें रही हैं गलत, हैवी, पेनफुल, तो लेट गो कर दीजिए। और इफ़ यू बिलीव, यहाँ पे आपको ट्रस्ट करने के लिए भी बोला जा रहा है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।